जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा है श्री याज्ञवल्क्य जी। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में थोड़ी देर हो गई। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा, इसका पाणी ग्रहण करके यज्ञ आरंभ कर दीजिए। परंतु ब्राह्मणी न होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गौ के मुख में प्रविष्ट कराकर योनि द्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया, क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्रों में एक ही माना जाता है। फिर विधिवत उसका पाणी ग्रहण कर उन्होंने यज्ञ को आरंभ करवाया। यही गायत्री हैं। कुछ ही देर में सावित्री जी भी वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, तुम मृत्युलोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। वे अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर तपस्या करने चली गई। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया। वहाँ उनका नाम याज्ञवल्क्य हुआ। तरुण होने पर श्राप के कारण वे अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए चमत्कारपुर में शाकल्य ऋषि के यहाँ पहुंचे। वहां उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। एक समय आनर्त देश का राजा चातुर्मास्य का व्रत करने को वहां आया। उसने अपनी पूजा पाठ के लिए शाकल्य जी को पुरोहित बनाया। शाकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ के एक विद्यार्थी को पूजा पाठ करने को भेज दिया करते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्रा अक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए, तब वह राजा विषयों में आसक्त था। अतः उसने कहा, ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है, इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी ने अपमान समझा। क्रोध में आकर के आशीर्वाद के मंत्रा अक्षत काष्ठ पर छोड़कर चले आए और दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्रों के अक्षत पढ़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गए। यह देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यह अक्षत यदि मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शाकल्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए जिसे आपने कल भेजा था। परंतु उन्होंने कहा, उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। तब शाकल्य ने कुछ दिन और दूसरे विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के भी मंत्रा अक्षत से वह काष्ठ हरा भरा नहीं हुआ। यह देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया, आप याज्ञवल्क्य को ही भेजें। परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य जी को इस पर क्रोध आ गया और कहने लगे, गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य उसे देकर उऋण हो जाए। उत्तर में याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य माने क्या करना उचित है और क्या नहीं, इसको भी नहीं जानता, ऐसा दुराचारी चाहे गुरु ही क्यों न हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम अब हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। शाकल्य जी को इस तरह का जब जवाब मिला तो शाकल्य जी ने याज्ञवल्क्य से कहा, तुम हमें हमारे दी हुई विद्या को लौटा दो। तब याज्ञवल्क्य जी ने अभिमंत्रित जल लेकर उसे पी करके उस पूरे ज्ञान को वमन कर दिया। याज्ञवल्क्य जी के ऐसा करने पर अन्न के साथ साथ वह सब विद्या उगल दी जो शाकल्य जी से उन्होंने प्राप्त की थी। विद्या निकल जाने से याज्ञवल्क्य जी मूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गुरुदेव मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके इन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सकें और कहा, तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़ों के कान में बैठ जाओ, मेरी कृपा से तुम्हें ताप न लगेगा। मैं वेद पढ़ूंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से सागोपांग चारों वेद पढ़े। श्रीमद् भागवत में भी इनकी कथा आती है कि याज्ञवल्क्य जी ने ऋग्वेद संहिता शाकल मुनि से, माफ कीजिएगा, वाष्कल मुनि से और वाष्कल ने पैल से सुनी थी।
पहल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इस प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही। वैशंपायन जी ने इसे याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा की। उसमें ऐसा नियम बनाया गया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन जी के पिताजी का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में उठकर स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में न जा सके। एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे सभा में न जाने से ब्रह्म हत्या भी लग गई। इन दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशंपायन जी ने अपने शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य चरकावर्दवयु ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु श्री वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चरकावर्दवयु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ भी कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। तब वैशंपायन जी रुष्ट हो गए, बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। तब याज्ञवल्क्य जी ने यजुश्रुतियों को वमन कर दिया और वहाँ से चले गए। उन वमन रूप से पड़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देखकर अन्य मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धारण करा और उस वमन किए हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को ग्रहण कर लिया। तीतर का रूप धारण करके इन लोगों ने उन मंत्रों को ग्रहण किया था, इसलिए यह अत्यंत मनोहर यजु शाखा तैत्तरीय शाखा भी कहलाती है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन भी जिनको न जानते हों ऐसी यजुश्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के कामनानुसार उन्हें वैसी ही यजुश्रुतियाँ प्रदान की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजसनेय संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजसनेय भी हुआ। एक कथा और आती है। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवराज जी ने यज्ञ किया। अर्धवर्यु कर्म में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ कमी सी मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु वैशंपायन जी को टोक दिया। तब जनक और वैशंपायन दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दें। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ जब समाप्त हुआ, देवराज जी ने वैशंपायन जी को दक्षिणा दी। तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहने लगे, ये सब दक्षिणा तो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि उस यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। वैशंपायन जिनको तो दक्षिणा नहीं मिलनी चाहिए। अंत में महर्षि देव ने वह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। तब याज्ञवल्क्य जी ने उसे स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज्य के पुत्र मोक्षविद राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्र किया। 1 सहस्त्र सवत्स गौओं को समालंकृत कर प्रतिज्ञा की, जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे, ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी वहां आ गए और वे कहने लगे, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। अपने शिष्यों को आज्ञा दी, इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य जो ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे वे सब बिगड़ गए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने इन सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाग बलिक मुनि
परम विवेकी। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया, जो कोई तुमसे अति प्रश्न करेगा, तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आता है कि शाकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया था। तभी से लोग इनसे अति प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने काकभुशुंडी जी से श्री रामचरित श्रवण किया और महर्षि भरद्वाज मुनि को सुनाया है। इस प्रकार श्री राम कथा के प्रचार प्रसार में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथाएं सुनने को मिलेंगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।